अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना महराजू में आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की चलते हैं हम खबरों पर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जंग की बदलती हुई नौयत से दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने, पुराने तरीकों पर नजरसानी करने और तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी को तरजीह देने की जरूरत पर जोर दिया है। जनरल चौहान ने बताया कि मानेक शाह सेंटर में दिफाई इदारे सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा सालाना ट्राइनेट लेक्चर सीरीज के इब्तिदाई एडिशन में कलीदी खुतबा देते हुए मौजूदा दौर में कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और मरबूत ऑपरेशन की अहमियत पर जोर दिया। प्रोग्राम में सीनियर दिफाई क़यादत, स्ट्रेटेजिक मुफक्किरीन और स्कॉलर्स ने मुस्तकबिल के मैदान जंग पर गलबा के मौजू पर गौर-व-ख़ौज़ किया। इस मौके पर जनरल बिपिन रावत के इंसानी और बगैर पायलट मशीनों के दरमियान हम आहंगी पर पहले मुतालती मकाले का बाकायदा इजरा भी किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने का दर्दनाक वाकया पेश आया है, जिसने हर तरफ तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। इस हादसे में कम से कम 12 लोगों के मलबे में दबने की इत्तला सामने आ रही है, जबकि 60 लोगों के लापता होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस वाकये में अब तक कम से कम 4 अफराद जाम बहक भी हो चुके हैं। बादल फटने की खौफनाक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। वीडियो में कुछ लोग चीखते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादल फटने से खेरगाड़ में आबी सतह बढ़ गई और कस्बा धराली खेरगाड़ में मलबा भी तेजी से बहता चला गया। इससे कस्बे के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मौसूला इत्तला के मुताबिक सैलाब का पानी कई होटलों में घुस गया है। सैलाब के पानी के साथ मलबा भी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। बताया जा रहा है कि आबी सतह बढ़ने से धराली मार्केट में भी शदीद नुकसान हुआ है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 5 रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें हो सकती हैं। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि इस बीच जो है 6 से 7 अगस्त तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कई हल्की बारिशें हो सकती है। बादजा वादी में 11 से 13 अगस्त तक कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है, जबकि जम्मू सूबे में कई भारी बारिशें हो सकती हैं। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि जम्मू सूबे में 5 और 6 अगस्त को कुछ मकामात पर भारी बारिश का इम्कान है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सैलाबी, रेलें आने, लैंडस्लाइडिंग और पत्थर खिसकाने के भी खतरात हैं। ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ने 8 फार्मेसीज के सील लाइसेंस को मंसूख कर दिया है और यूटी भर में ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की खिलाफ वर्जी करने पर 75 रिटेल ड्रग आउट लिस्ट्स के ऑपरेशंस को मुअत्तल कर दिया है। क्रैकडाउन ने उन लोगों को निशाना बनाया जो सील रिकॉर्ड को बरकरार रखने में नाकाम रहे और बगैर स्टोरेज के इस्तेमाल की आदत कर रहे थे। अनंतनाग, बडगाम, राजौरी और कोटवा की फार्मेसीज पर जुर्माना आयद किया गया। क्वालिटी की जांच के लिए 500 से जायद अद्वियात के नमूने भी उठाए गए और 8.4 लाख रुपए से ज्यादा की दवाएं जो है वो कानूनी मियारात की खिलाफ वर्जी पर जब्त की गई।